जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस क्या है। पिछली वीडियो में हम बात किए थे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा मेरी किसी भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इनपुट और आउटपुट को हम लोग समझ लिए थे। आज बारी है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग और डिवाइस को समझने के लिए। प्रोसेसिंग डिवाइस को समझने की आज बारी है। प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस का सिर्फ एक एग्जांपल है, ओनली फॉर सीपीयू। सीपीयू सीपीयू सर, सीपीयू तो वो हो गया कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, लेकिन ये सीपीयू है क्या? इतना पता है कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और इसे ब्रेन क्यों कहा जाता है, आपने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था। क्या है कंप्यूटर के पार्ट में क्या है कंप्यूटर के पार्ट में बताया था कि सीपीयू किस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन बना, कि कौन-कौन से कंपोनेंट के कारण कैसे ये कंप्यूटर का ब्रेन बना। लेकिन आज आप बात कर रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे बना, आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि सीपीयू सीपीयू जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी है और ये प्रोसेसिंग डिवाइस भी है। चलिए जानते हैं कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस आखिर बना तो बना कैसे। चलिए शुरू करते हैं। हम्म सीपीयू, तो आइए जानते हैं कि ये सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस बना कैसे। तो ध्यान समझिएगा। द मेन प्रोसेसिंग सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस इज सीपीयू। इट इज known as brain of computer. Brain of computer. The main processing device is CPU. It is known as the brain of computer. It is known as brain of computer. हमारा जो CPU है वो एक मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है, मतलब सबसे ज्यादा मेन है कंप्यूटर के लिए। कि अगर ये सबसे ज्यादा मेन है कंप्यूटर के लिए, अगर सीपीयू ना हो तो हमारा ये कंप्यूटर जो है वो कभी चल नहीं पाएगा। सीपीयू ही इसका दिमाग है। मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज सीपीयू। इट इज नोन एज, मतलब कि हम ये जानते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग है। तो ये करता क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस, ये बना कैसे, तो ये देखते हैं। यूज टू दिस इज यूज टू प्रोसेस टू गिवन इनपुट। दिस इज यूज टू प्रोसेस टू गिवन इनपुट, मतलब जब तक हम इसे कोई कमांड नहीं देंगे, मतलब इस पे कोई इनपुट नहीं करेंगे, तो ये अपना कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा, कोई भी अपना प्रोसेसिंग नहीं करेगा और ना ही हमें कोई भी रिजल्ट देगा। तो क्या होगा? द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज सीपीयू। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट यूज टू प्रोसेस टू गिवन इनपुट, मतलब जो हमारे द्वारा जो इसे इनपुट दिया जाता है, ये उसी के आधार पर अपना प्रोसेस कर कर हमें रिजल्ट देता है। इसलिए सीपीयू क्या है, सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि यही ना काम कर रहा है, प्रोसेस करने का है। डाटा वो एनालाइज कर रहा है कि लिखा क्या है, कैसे लिखा है। तो डाटा एनालाइज करके वो हमें पूरा बता रहा है, प्रोसेस टू गिव इन इनपुट। तो वो डाटा एनालाइज कर रहा है कि ये आदमी जो है या फिर ये शख्स जो है क्या देखना चाहता है हमारे डिस्प्ले पे, मतलब कौन सा कमांड दे रहा है कीबोर्ड के द्वारा ये हमको। हम क्या बोले थे, जो कीबोर्ड होता है
वो 0 एंड 1 के फॉर्मूला पे बेस्ड है, मतलब 0 एंड 1 पे वो चलता है। ऐसा नहीं कि ए लिखे तो कंप्यूटर को पता नहीं जाता है कि हाँ वो ए बटन दबा है, ए बटन दबा है, बी बटन दबा है या फिर एस बटन दबा है। कंप्यूटर को ये नहीं पता रहता है। वो अंदर ही अंदर अपने अंदर कोडिंग करता है। कोडिंग की मदद से ये पता करता है कि हाँ ये ए बटन प्रेस हुआ था, बी बटन प्रेस हुआ था, और विद इन नैनो सेकेंड्स, मतलब कुछ ही क्षणों में वो हमें रिजल्ट दिख देता है। लेकिन कंप्यूटर जो अभी जो हम लोग इतना एडवांस यूज करते हैं ना, कंप्यूटर पहले इतना नहीं, कंप्यूटर पहले इतना एडवांस नहीं था। इसके बहुत सारे जनरेशन हुए, तब आज जो हम लोग यूज करते ये बहुत ही एडवांस एडवांस जनरेशन था। तो इसे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। अभी बात करते हैं कि प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस वो किया, जो मतलब सीपीयू है अपने अंदर प्रोसेस किया। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू जो है, द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज इट इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी के द्वारा कंप्यूटर चलता है। इसी से कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है कि हाँ, इसी से वो डाटा एनालाइज करता है, तभी वो जाकर हमें रिजल्ट दे पाता है। ठीक है, डिस्प्ले है सिर्फ मॉनिटर पे आप क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कीबोर्ड और माउस लगा कर बैठ जाइए, वो क्या कोई डाटा शो कर पाएगा? डाटा शो कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। पहले के टाइम में जैसे सपोज कीजिए कि अभी सबके घर में टीवी है, उसमें केबल कनेक्शन है। तो पहले सीआरटी टीवी में, मतलब जो पहले था, वो पहले छतरी नहीं था, एक केबल कनेक्शन आता था, उसको डायरेक्ट टीवी में प्लग इन कर देते थे। टीवी हमारा चल रहा, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता था। नहीं, वो एक हमारे घर में जो पावर जो ट्रांसफार्मर होता था उससे कनेक्ट होता था। लेकिन जनरेशन बदली, टेक्निक्स बदली, फिर आ गया हमारे घर में एक छोटा सा सेट टॉप बॉक्स आया। वो क्या हो गया, वो हमारे टीवी का एक तरह से ब्रेन हो गया। मतलब जो सीआरटी टीवी था, आ गया क्या, सेट टॉप बॉक्स आ गया। जो पहले टीवी जो डायरेक्ट केबल पे चल रहा था, अब वो चलने लगा सेट टॉप बॉक्स पर। अगर ये सेट टॉप बॉक्स अब नहीं होगा तो हमारा टीवी क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। हाँ, भले एडवांस टीवी रहेगा तो चल जाएगा। मतलब एडवांस टीवी मतलब समझ रहे हैं ना, जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, हॉटस्पॉट एक्सेस कर रहा है, स्मार्ट टीवी जिसको कहते हैं। हम्म, तो वो हमारा एक्सेस करेगा, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें डाली हुई रहती हैं, तभी ना उसको स्मार्ट टीवी कर दिए। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा सीपीयू होगा। तो देखिए, हर चीज का एक अपना दिमाग होता है, अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीआरटी टीवी में भी तो एक को प्रोसेसिंग यूनिट रहा होगा, तभी ना वो हमें डिस्प्ले शो करता है कि ऐसे ही वो डिस्प्ले शो कर दिया। नहीं ना, कुछ तो होगा इसके अंदर भी, कुछ इसके अंदर भी होगा, तभी ना ये कर रहा है। सेट टॉप बॉक्स में एक छोटा सा मदरबोर्ड आता है, किट जिसको हम लोग कहते हैं। तो उस किट से कोडिंग होता होगा, हीरो क्या बोल रहा है, कौन सा डायलॉग बोल रहा है, किस अंदाज में बोल रहा है, तो वो कोडिंग करके पता करता होगा। इंसान थोड़ी ना है भाई कि हाँ ये गुस्सा में है आज, जरूर किसी को पटकेगा उठा के। वो इंसान तो है नहीं कि तुरंत पकड़ लेगा स्वभाव से। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कोडिंग करता है। वैसे ये सीपीयू भी अंदर ही अंदर कोडिंग करता है, तब हमें डिस्प्ले पे दे देता है, तब हमें इसका रिजल्ट मिलता है कि हाँ हम हाँ, कि मालिक जो है वो ए बटन प्रेस किया, बी बटन प्रेस किया। तो सारा कमाल कोडिंग का है। कंप्यूटर में कोडिंग होता है। कोडिंग के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में होगी। कोडिंग जो हो गया वो हमारा एक एडवांस लेवल हो गया, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो एक बिगनर लेवल है। मैंने भी इसी से स्टार्ट की थी, आज मैं एडवांस लेवल पे गया। तो एक साथ कोई भी जानकारी लेना एक साथ बहुत खतरनाक होती है। तो धीरे धीरे सीखते हैं, सीखने का भी मजा आएगा। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये भी बस, इसमें मेहनत करो लेकिन खामोशी से।
कि सफलता शोर मचा दे कि बच्चे ने कुछ तो किया है, इस लड़के में दम है। चलिए बिना किसी बकैती के आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो डिवाइस है वो है स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइस और है क्या। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या है। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि किसी चीज में डाटा को स्टोर करना, एनालाइज करके स्टोर करना। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक दिन का पूरा एक टीबी का फाइल है और आपको एक रूम दिया जाए उसमें पूरा फाइल भर दिया जाए, एक टीबी जितना फाइल भर दिया जाए तो कंप्यूटर मतलब क्या रूम भर जाएगा पूरी तरह, फाइल्स ही फाइल्स, फाइल्स ही फाइल्स। लेकिन वही उस स्टोरेज को मतलब जो फाइल्स में है उसे फोल्डर बनाकर एक डाटा में डाल दिया जाए तो, हार्ड ड्राइव में डाल दिया जाए तो, यानी कितने सारे वैसे वो एक टीवी के डाटा पड़े रहेंगे रूम में, किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यही होता है स्टोरेज। स्टोरेज देखिए दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इंटरनल में दो, इंटरनल में दो लोग आते हैं। मतलब इंटरनल का जो बाल बुतरू है वो दो लोग है, वो दो वो है, रैम, RAM और रोम। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल स्टोरेज के जो बाल बुतरू है वो चार बाल बुतरू है, मतलब उसके चार बच्चे हैं, सॉरी पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं। पहला हो गया सीडी, दूसरा हो गया पेन ड्राइव, तीसरा हो गया डीवीडी, चौथा हो गया हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क या SSD, और चौथा हो गया, पांचवा हो गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड ये जो सारा है ये हार्डवेयर के अंदर होता है। अभी हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर का भी बताना शुरू नहीं किए हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल के दो बाल बच्चे, एक रैम दूसरा रोम। एक्सटर्नल के पांच बाल बच्चे, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क और एसएसडी, एसएसडी और मेमोरी कार्ड। हार्ड डिस्क और एसएसडी एक ही है, बस हार्ड डिस्क क्या है हल्का सा लो है लेकिन एसएसडी फास्ट है, बस इसीलिए। अब हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी ले रहा है तो हार्ड डिस्क सब विलुप्त होने के कगार पे है। ऐसा नहीं कि विलुप्त हो जाएगा, लेकिन अब एसएसडी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ स्टोरेज डिवाइस में कितने तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस में कितने स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के हैं, तो सीधा जवाब है दो प्रकार के। अभी दो प्रकार के में कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है इंटरनल और दूसरा आता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कितने आते हैं, तो बोलेंगे इंटरनल में भी एक और दो को आते हैं, पहला रैम दूसरा रोम। और एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में सर पांच गो आते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच गो। पहला आता है सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा आता है पेन ड्राइव, तीसरा आता है डीवीडी मतलब डिजिटल, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। चौथा आता है हार्ड डिस्क या एसएसडी। हार्ड डिस्क का तो मतलब समझ में आ गया, एसएसडी का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और पांचवा क्या है, मेमोरी कार्ड। तो किसी ने पूछ दिया कितने प्रकार के हैं स्टोरेज डिवाइसेस, कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कितने, दो गो रैम और रोम। एक्सटर्नल में पांच गो। कौन कौन, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, पेन ड्राइव, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले मतलब डीवीडी, चौथा हार्ड डिस्क या एसएसडी सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव, पांचवा मेमोरी कार्ड। कितने, इंटरनल में दो गो, एक्सटर्नल में पांच गो। याद रहेगा, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। हम समझते हैं कि अब रोम क्या है, रैम क्या है, सॉरी। तो इंटरनल डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइसेस है क्या, इंटरनल डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, रैम एंड रोम। तो ये पहले देखते हैं रैम का, रैम का क्या है। तो ये पहले देखते हैं रैम, रैम का, रैम का क्या डिफिनेशन हो सकते हैं। RAM, it is and on random access memory, memory
इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी मतलब देखिए, जो रैम है हमारा, इसका पूरा नाम क्या है, मतलब इट इज स्टैंड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए टेम्पररी मेमोरी या वॉलंटिएट मेमोरी। मतलब जो रैम है उसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो एक टेम्पररी मेमोरी है। मतलब कुछ समय तक ही अब मेमोरी अपने पास रखता है, मतलब कुछ समय तक का डाटा अपने पास रखेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली डाटा इरेज कर देता है। मैंने शुरू में बताया था, जो रैम है वो हमारा टेम्पररी मेमोरी की तरह काम करता है। जो टेम्पररी मेमोरी है, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम तक अपने पास डेटा रखता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसे सेव किए बिना चले गए, तो ये हमारा किस मेमोरी में जाएगा, टेम्पररी मेमोरी, मतलब रैम के पास रहता है ये। रैम जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक रहेगा, कंप्यूटर बंद, खेल खत्म। सिंपल बात, कंप्यूटर बंद, खेल खत्म। तो रैम क्या है, रैम हमारा एक रैम हमारा क्या एक टेम्पररी मेमोरी है। इसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडम है, मतलब कुछ टाइम तक एक्सेस अपने पास रखता है, फिर अगर उसे आपने सेव कर दिया तो ठीक, ना किया तो इसे भूल जाइए, फिर से उतना करना पड़ेगा। टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, बस इसमें इतना ही है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ रैम क्या है, टेम्पररी और वॉलंटियर्ड मेमोरी, मतलब वो उसका भी लिमिटेड टाइम तक ही होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो रैम हमारा क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है, और अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो ये अपने पास से सारा मेमोरी इरेज कर देता है। देन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, देन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, द ऑल मेमोरी आर लॉस्ट, लॉस्ट या इरेज, सॉरी, इरेज, इरेज। रैम का क्या होता है, इट्स स्टैंड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ टेम्परेरी और वॉलंटियर्ड मेमोरी। देन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, देन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, दे ऑल, सॉरी दे यहाँ पे लिखना भूल गया, दे ऑल मेमोरी और लॉस्ट या इरेज। मतलब जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, मतलब ऑन है, तब तक उसके पास मेमोरी है। अगर स्विच ऑफ हो गया, सारा मेमोरी लॉस्ट या इरेज हो जाएगा। सिंपल, इट इज क्लियर, समझ में आया बच्चा लोग। रोम, रोम, रोम हमारा क्या है, आइए जानते हैं। तो इट इज स्टैंड, इट इज स्टैंड ऑन रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। जो रोम है वो हमारा, इट स्टैंड ऑन रीड ओनली मेमोरी एंड मेमोरी, इट इज द परमानेंट, परमानेंटली मेमोरी, मेमोरी। रोम क्या है, रोम हमारा एक परमानेंट मेमोरी है। मतलब जब तक उसे अपने हाथों से मैनुअली डिलीट नहीं करते, उसके पास से बचा हुआ कोई भी डाटा कहीं भी इधर से उधर नहीं होगा, इधर से उधर हो ही नहीं सकता है। तो यही था हमारा रैम और रोम। तो रैम क्या है, रैम हमारा है टेम्पररी मेमोरी, लेकिन रोम, रोम है हमारा परमानेंटली मेमोरी, मतलब परमानेंट उसमें मेमोरी रहेगा, जब तक उसे डिलीट नहीं करते हैं तब तक उसमें रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।